7.3 का 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल हम लोगों का बहुत बड़ा होगा और बोर्ड बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोग सवाल को नहीं लिखे। आपको साइड में सवाल पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान को जरूर लिखे। देखिए क्या कहे गए हैं कि 0 -1 2 1 और 0,3 देख रखा है कि त्रिभुज का मध्य बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष देख रखा है। क्या देख रखा है? एक त्रिभुज का शीर्ष देख रखा है। देखो त्रिभुज खींच लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज खींच लिया हम लोग, ठीक है, जिसका मान A B एंड C रख दिए। A का मान कितना हम लोग का 0,1 0,-1, B का मान कितना 2,1 2,1, C का मान 0,-3 तो 0,-3। इन तीनों का मध्य बिंदु से त्रिभुज बनता। मध्य बिंदु यहाँ से को, यहाँ से को, मध्य बिंदु से त्रिभुज बना, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज हम इसको P रख देते हैं, इसको Q रख देते हैं, इसको R रख देते हैं। मतलब इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। इस पूरा बड़ा त्रिभुज का पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए PQR का, फिर ABC का त्रिभुज निकाल के अनुपात कीजिए। पहले हमको देखिए 3 भुजा तो देख रखा है, लेकिन P का मान है, Q का मान है, R का मान नहीं है, तो हम लोग इसको क्या मध्य बिंदु से फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2/2 होता है फॉर्मूला। तो लगा देखते हैं कि AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु P का निर्देशक, P का निर्देशक देखिए AB का मध्य बिंदु P का निर्देशक हो जाएगा। तो ये x1 और ये x2 है। तो x1 कितना हम लोग का 0 और x2 कितना है 2, तो 2 लिख देता है बटा 2। और y1 -1 है, इसलिए क्या करते हैं -1, और y2 कितना है +1, तो +1/2। तो क्या आएगा 2/2 0/2, तो 1,0। तो इसके P का मान कितना आ गया हम लोग का 1,0 आ गया। अब देखिए अब हम लोग AB का AC का कि मध्य बिंदु करते हैं। AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या होगा हम लोग का Q का निर्देशक, Q का निर्देशक करते हैं। Q का निर्देशक क्या होगा हम लोग का x1 0 x2 0/2, y1 -1 एंड y2 +3, तो कर देता 3/2। क्या होगा हम लोग का 0/2, 2/2 क्या आएगा 0,1। तो Q का मान कितना आ गया 0,1। अब देखिए BC का R मध्य बिंदु, BC के मध्य बिंदु R का निर्देशक, R का निर्देशक होगा नहीं होगा, R के निर्देशक तो R का निर्देशक कितना होगा 2 + 1, तो 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2, तो 2/2 4/2 तो 1/2। इसका कितना आ गया 1/2। अब देखिए तीनों का हम लोग निर्देशक मिल गया। अब PQ का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अब देखिए हम P Q R का निकालना है। यह x1 है, ये क्या हम लोग ये x1, ये y1, ये क्या है x2 है, ये y2 है, ये क्या है x3 है और ये y3 है। हम लोग मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? इसको हम लोग मान लिए, ठीक है। अब देखिए हाफ है, हाफ कर देते हैं। x1 का मान कितना है? x1 का मान 1 है, इसलिए क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। y2 का मान कितना है? y2 का मान 2 है, तो 2 लिखते हैं। एंड y3 का मान कितना है? y3 का मान -1 है, तो -1 कर देते हैं। प्लस x2 का मान कितना है? x2 का मान 1 है, इसलिए 1 कर देते हैं। y3 का मान कितना है? y3 का मान 1 है, 1। अब y1 का मान कितना है? y1 का मान 0 है, y1 का मान कितना है 0, तो यहाँ पे इसीलिए क्या कर देते हैं 0 कर देते। देखिए x1 माना तो यहाँ पे क्या मानेंगे x1 ही ना मानेंगे, y1 x2 माने, यहाँ पे x2 x3, तो यहाँ पे की y3 माने। बोर्ड में नहीं आट रहा, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको नहीं तो हम लोग लिख देते x1 = 0 y1 = 1, इसको तरह से लिखते, लेकिन हम लोग बोर्ड में नहीं हटेगा, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस है, प्लस करते हैं।
x3 कितना है 0 है तो 0 कर देते हैं। y1 कितना हम लोग को y1 0 है तो 0 माइनस y2 कितना y2 हम लोग का 2 है, इसीलिए क्या करते हैं 2 कर देते हैं बस। अब देखिए हाफ तो हाफ कर देते हैं 1 2 से घटाएंगे 1 1 1 0 से -2। देखिए 1 से हम घटाएंगे 1 ही आएगा 1 इधर 0 तो 1 ऑन और 1 कितना 2 तो 2 1 2 काट दे ऑन कितना आएगा पी क्यू आर क्षेत्रफल कितना आ गया हम लोग का 1 आ गया। अब हम लोग का पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालने बोला था, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल गया। अब हम लोग का बी सी आर का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, इसलिए क्या करते हैं इसको मिटा देता है। ठीक है बी सी आर का क्षेत्रफल देखिए ए बी सी के क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिखते हैं हाफ x1 देखिए। अब ये हम लोग क्या होगा ये x1 होगा तो ये क्या होगा हम लोग का y1, ये क्या है x2 तो ये वाला y2, ये वाला x3 तो ये वाला y3 होगा कि नहीं होगा। देखिए अब x1 कितना हम लोग का 0 तो 0 लिख देंगे। अब देखिए x2 फॉर्मूला तो होता है x2 तो x2 का फॉर्मूला x2 y2 कहाँ है y2 -1 है 1 है तो 1 लिख देते हैं। अब y3 कितना है 3 है तो 3 लिख देते हैं। x2 कितना हम लोग 102 है तो 2 लिखते हैं। अब देखिए y3 कितना है 3 है 3 माइनस y1 कितना है -1 तो -1 से प्लस कर दिए 1 कर दिए। ठीक है अब देखिए हम लोग का अब कितना x3 तो x3 कितना है 0 है तो 0 कर देते हैं। अब देखिए x3 जब 0 हो गया y1 x3 तो यहाँ पे क्या होगा y1 तो y1 कितना है -1 है इसलिए क्या करते हैं यहाँ -1 कर दिए। अब y2 कितना है -1 है तो यहाँ पे क्या करते हैं -1। आशा समझ में आ गया। ये पूरा जितना जहाँ पे लिखा है ये फॉर्मूला देख के हम लोग इसको जो फॉर्मूला है फॉर्मूला लिख के लिख दिया हम लोग। अब देखिए हाफ तो 0 आ जाएगा 2 गुना 4 प्लस ये भी 0 आ जाएगा ना तो हाफ 4 2 जा 8 तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब देखिए मतलब इसका कितना आ गया था 1 आएगा इसका कितना आ गया 2। अब अनुपात लिखते हैं अनुपात कितना होगा अनुपात कितना होगा 1:4 बस यही आंसर है। आशा करते समझ में आया होगा, अगर नहीं आया फिर से हम वीडियो बना के आपको देंगे और आशा करते समझ में आया होगा।